बर्तन ला। आज पूरा देश जो कोरोना बीमारी से त्रस्त है, इसके लिए हमने गौ माता के गोबर और गौमूत्र का इस कोरोना बीमारी को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। हमारे जो ऋषि मुनि थे वो परम वैज्ञानिक थे, इसीलिए हमारी रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि करि भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। मुनि जो ऋषि मुनि थे वो वैज्ञानिक थे, उन्होंने संपूर्ण विषाणुओं को दूर करने के लिए गौमूत्र और गोबर का उपयोग बताया है। ये जो हमारे शास्त्र हैं, ये ऋषि मुनियों के द्वारा जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं, उन्होंने अनुसंधान किया, इस पर खोज की, इस पर रिसर्च किया और फिर इन बातों को लिखा है। तो हम आज प्रार्थना करते हैं, ये अपील करते हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वे इस पर भी, जब अभी आज पूरा विश्व कोरोना बीमारी से संत्रस्त है, तो वो इस पर भी खोज करवाएं। जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं, आधुनिक विधि का प्रयोग करके प्रयोगशालाओं में गोबर और गौमूत्र पर भी उपयोग होना चाहिए। ये हम आज प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि आपने अन्य चीजें सब देख ली हैं और सब पर काम चल रहा है, तो इस पर भी प्रयोग हो, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि परम वैज्ञानिक थे और उन्होंने पहले ही इन बातों को लिख दिया है कि गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गो रजसार्भकम। गौमूत्र से स्नान अगर हो जाए, गाय के गोबर से स्नान हो जाए, तो संसार का कोई भी जो विषाणु है वो हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता और उसका हमारे शरीर पर कोई असर नहीं हो सकता। इसलिए हम गौमूत्र से स्नान करके ये पूरे विश्व को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हमने गौओं के बीच में रह करके ये सब किया है। आज हम 62 साल की आयु में भी आधा आधा घंटा, एक एक घंटा तक शीर्षासन लगा सकते हैं और आज तक हम कभी बीमार नहीं हुए। इसका मुख्य कारण है हमने ऋषियों ने जो अनुसंधान किया, जो खोज की, उसका पालन किया और गौमूत्र और गाय का जो पंचगव्य है उसका सेवन किया। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि यस त्वगस्ति गतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनम पंचगव्यस्य दहत्यग्निर्वेन्दनम। अरे हमारे जो ऋषि हैं वो पाप शब्द देते हैं, और जो वैज्ञानिकों की, आज के वैज्ञानिकों की भाषा है, वो रोग है, जो हमारी हड्डियों तक रोग चला गया है।